हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। तो आज हम लोग भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 12। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 1 से लेके श्लोक नंबर 7 तक। तो सबसे पहले श्लोक में जैसे कि हम हर बार देखते हैं कि भगवान कुछ भी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो उसमें अर्जुन का एक प्रश्न होता है और अर्जुन के उस प्रश्न के आधार पे भगवान उसे समझाते हैं, उचित ज्ञान देते हैं। और इसी प्रकार अलग अलग अध्याय भगवत गीता में अलग अलग अध्याय यहाँ पर बनते हैं। तो इस अध्याय में भक्ति योग के बारे में बताने का ये अर्जुन का जो प्रश्न है उसके उत्तर में भगवान भक्ति योग की ज्ञान देते हैं। तो अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, तो भगवान की सेवा में हमेशा कौन तत्पर रहता है? भक्त। तो भक्त जो है, जो भगवान की आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, या जो आपके निराकार रूप की, मतलब जो आपके साकार रूप की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, या जो आपके निराकार रूप की पूजा करते हैं, इन दोनों में से अधिक पूर्ण या सिद्ध या सुपीरियर या बेटर कौन माना जाए? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? ये प्रश्न क्लियर है? अर्जुन क्या पूछ रहा है? जो निर्विशेष मतलब जो निराकार रूप को पूछता है या जो साकार रूप को पूछता है, अर्जुन पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? साकार रूप के भक्त या निराकार रूप के भक्त, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? तो देखिए, भक्ति तो हर कोई कर रहा है अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने बुद्धि अनुसार, अपने मनोधर्म अनुसार। हर कोई व्यक्ति भक्त है। जो नास्तिक हैं वो लोग भी भक्त है। नास्तिक कैसे भक्त हैं? वो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो भगवान को नहीं जानना चाहते। यही उनकी भक्ति है कि मैं भगवान को नहीं जानना चाहता। ये उनकी भक्ति है। मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं, ये उनकी भक्ति। उनका सोच ये है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, तो ये उनकी भक्ति है। कुछ लोग सोचते हैं कि सभी तो समान है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे गणेश हो, चाहे दुर्गा हो, सभी समान है, हमको सबको समान रूप से देखना चाहिए। वो भी भक्ति है।
जो देवता और भगवान में अंतर नहीं जानते, सबको समान ट्रीट करते हैं, वो भी भक्ति है। जो कहते हैं कि विष्णु ही भगवान है, नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है, उन्हीं से सारे अवतार आए हैं, वो भी भक्ति है। जो कहते हैं परमात्मा ही सब कुछ है, वो भी भक्ति है। जो कहते हैं गरीबों को खिलाना चाहिए, गरीबों में नारायण बसते हैं, दरिद्र नारायण, वो भी भक्ति है। जो कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान एक ब्रह्म, एक तेज के समान है, ब्रह्म ज्योति के समान है, वो भी भक्ति है। और जो कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही सब चीज के कारण है, वो भी भक्ति है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो अर्जुन पूछते ही कौन सी भक्ति, कौन से लोग, किस कैटेगरी के लोग को हम पूर्ण माने या सिद्ध माने, तो ये अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए हमने प्राय प्राय सभी प्रकार के लोगों को यहां पर कवर कर लिया, इस प्रश्न से अर्जुन ने सबको कवर कर लिया, किसी को नहीं छोड़ा है। तो भगवान क्या बताते हैं, भगवान कहते हैं जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान किसको श्रेष्ठ बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जो मेरे साकार रूप को पूजता है वह परम सिद्ध है, उससे ऊपर कोई है नहीं। तो अगर कभी कोई, किसी से आपका तर्क होता है, किसी से कोई डिबेट होता है, झगड़ा नहीं डिबेट होता है, तर्क होता है, कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, जो भक्त है, जो कृष्ण की पूजा कर रहा है, या जो कुछ और कर रहा है, कृष्ण की पूजा के अलावा बाकी जो भी वो धर्म के कार्य या पूजा पाठ जो भी वो कर रहा है, वो कौन श्रेष्ठ है। तो यहां पर भगवान का खुद स्वयं ही उत्तर है, तो ये आप लोग डायरेक्टली उसको बता सकते हैं। तो कभी कभी इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, कभी कभी हम भक्तों में ना एक गर्व आ जाता है, और उस गर्व के कारण हम दूसरों को ना धिक्कारते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अवहेलना करते हैं। अरे तुम तो बेवकूफ है, तुमको तो बुद्धि नहीं है, कृष्ण की पूजा करो, देखो हम लोग कैसे कृष्ण की पूजा करते हैं, हम लोग श्रेष्ठ है तुमसे, हम लोग ऊंचे स्तर पे है, तुम लोग निम्न लोग हो, छोटे लोग हो, बुद्धि नहीं है, बेवकूफ हो, इसकी पूजा उसकी पूजा करते हो, नास्तिक हो, धिक्कारते हैं ऐसे लोगों को, क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो कह रहे हो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरी पूजा करता है सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, परंतु इस श्रेष्ठता से हमको घमंड नहीं आना चाहिए। हमें अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, और कृष्ण की नजर में हम श्रेष्ठ है, परंतु दूसरों लोगों की नजर में हमको हमेशा तुच्छ बनना चाहिए। तभी हम अपने आचरण द्वारा दूसरों के ऊपर जो कृपा हमको मिली है, वही कृपा हम दूसरों को दे पाएंगे। जब हमें रियलाइज होगा कि हम कितने नीच हैं, कितने पतित है, कि इतने पतित को भी कृष्ण की कृपा मिली है, और दूसरे लोग मेरे से ज्यादा अच्छे हैं, उनका सिचुएशन हमसे ज्यादा अच्छा है, तो उनको क्यों नहीं मिल रही कृपा, तो मैं उनको कृपा करूंगा। जो कृपा मुझे मिली है भगवान से, मैं उनको देना चाहता हूं। जैसे हम अपने, जैसे अभी ठंडी का सीजन है,
तो अभी ठंडी के सीजन में मिठाइयाँ, जो गुड़ की मिठाइयाँ बहुत अच्छी अच्छी बनती है, तो हम क्या करते हैं, हम गुड़ की मिठाई खुद भी खाते हैं, अच्छा लगता है तो हम अपने घर वालों को भी खिलाना चाहते हैं, सबको खिलाना चाहते हैं। जो चीज हमें प्रिय है वो दूसरों को भी देना चाहते हैं। तो अगर कृष्ण हमको प्रिय है, कृष्ण की भक्ति हमको प्रिय है, कृष्ण की कृपा हमको प्रिय है, तो हमको दूसरों को भी वही चीज देना चाहिए। वी शुड शेयर। ऐसा नहीं कि दूसरों को अवेला करिए, अरे मेरे पास ये है तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हें फूटा किस्मत है। नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए, गर्वित होना चाहिए, परंतु उस गर्वित से हमको दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उस गर्व से हमको दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। भगवान आगे कहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत इस उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो जो निराकार, भगवान की निराकार रूप की भक्ति करता है, कि पूजा करता है भगवान की निराकार रूप की, वो भी भगवान को प्राप्त करता है। लेकिन निराकार रूप की भक्ति करने, निराकार रूप की पूजा करने में क्या क्या उसको करना है, अपनी इंद्रियों को वश में करना है, और सबों के प्रति संभाव रखना है। तो ये दो बड़ा क्वेश्चन आता है यहां पर। जो साकार रूप की भक्ति करता है और जो निराकार रूप की भक्ति करता है, उनमें डिफरेंस यहां पर भगवान बता रहे हैं। जो साकार रूप की भक्ति करता है वो क्या करता है, वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। और जो निराकार रूप की भक्ति करता है भगवान के, तो उसे अपनी इंद्रियों को वश में करना है, भोग नहीं करना है। लेकिन जो साकार रूप की भक्ति करता है वो भोग करता है, लेकिन भगवान का प्रसाद को भोग करता है, भगवान को अर्पित करके भोग करता है। और यहां पर भोग नहीं करने के लिए कहा गया है। तो बहुत डिफिकल्ट है। अब आप देखिए, अभी आपको मान लीजिए, आज जिसको चाइनीज खाना बहुत पसंद है, फ्राइड राइस, मंचूरियन, चाउमीन, अभी जो साकार रूप की भक्ति कर रहा है वो क्या करेगा, भगवान को भोग लगाएगा, फ्राइड राइस अच्छी तरह से बनाएगा, मंचूरियन बनाएगा, चाउमीन बनाएगा, मोमो बनाएगा, भगवान को भोग लगाएगा और भगवान को खाएगा। तो उनकी उसने अपनी इंद्रियों को तृप्त किया, टेस्ट ऑफ द टंग, जीवा को तृप्त किया, जो इच्छा थी उसको पूर्ति की। लेकिन अब वही अगर निराकार रूप की भक्ति कर रहा है तो वो ये सब चीज को अवॉइड करेगा, बोले नहीं 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 नहीं, मन में इच्छा है लेकिन खाएगा नहीं, इच्छाओं को मारेगा, बोला नहीं ये सब भोग है, इससे दूर रहना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। तो ये कितना डिफिकल्ट है, साकार रूप की भक्ति करना कितना इजी है, निराकार रूप की भक्ति करने में कितना डिफिकल्ट है। अब साकार रूप की जो भक्ति करता है वो सबको, वो सभी को प्रिय समझता है, सबको संबोधित करता है अच्छी तरह से, वो सबको मित्र मानता है, कृपा करना चाहता है, भगवान की पूजा करता है, सीनियर डिवोटीज को रिस्पेक्ट करता है, अपने समान जो डिवोटीज है उनसे मित्रता बनाए रखता है, मैत्री भाव रखता है, और जो अपने जूनियर है उनसे, उन पर कृपा करता है, उनसे प्रेम करता है, कृपा करता है। तो कितना इजी है। लेकिन जो निराकार रूप की भक्ति कर रहा है, उसको वो कैसे सबके प्रति संभाव रखेगा, वो तो कहेगा यार यार ये तो साकार रूप की भक्ति करता है, ये तो बेकार आदमी है, हमको इससे दूर रहना है। सोचिए कितना डिफिकल्ट है निराकार
की भक्ति करना और साकार रूप में भगवान की भक्ति करना, तो इसी से डिफरेंस पता चल जाए। अल्टीमेटली वो भी भगवान को प्राप्त करता है, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ये ठीक अगर हम लोग भौतिक एक उदाहरण से समझना चाहे तो साकार रूप की भक्ति करना इज लाइक ट्रैवलिंग इन एन एरोप्लेन। एक एरोप्लेन में अभी आपको कहीं जाना है, यहां से समझ लीजिए आपको दिल्ली जाना है, तो एरोप्लेन में जाएंगे कितनी देर में पहुंचेंगे? 2 घंटे में, पौने 2 घंटे में, 1 घंटा 40 मिनट में। लेकिन वही अभी आपको बोले भाई आप पूर्वा एक्सप्रेस पकड़ो, तो कितना समय लगेगा? एक दिन सुबह चढ़ेंगे, अगले दिन दोपहर को पहुंचेंगे। तो यही हो गया, पहुंचना दिल्ली है, लेकिन वो पौने 2 घंटे का जर्नी हम पौने दिन में कवर कर रहे हैं, सोचिए। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस, इसको समझने के लिए। ठीक है, अगला श्लोक। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो निराकार रूप की भक्ति करता है उसके लिए प्रगति कर पाना, मतलब भक्ति मार्ग में प्रगति करना, प्रोग्रेस कर पाना। किस प्रोग्रेस में? भगवान को पाने का जो मार्ग है उसमें प्रोग्रेस कर पाना अत्यंत दुष्कर है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्लियर कट। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सबने, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं बहुत दुष्कर है। तो कहते हैं जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो बहुत जल्दी भगवान कहते हैं कि जो भगवान के लिए अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करता है, भगवान के साकार रूप की भक्ति करता है, अपने मन में भगवान का चिंतन करता है, अपना चित्त भगवान में लगाता है, भगवान का ही ध्यान करता है, मतलब 24/7 कृष्ण का स्मरण करता है, सारे कार्य कृष्ण के लिए करता है, जप करता है, उसमें भी हरि नाम का जप करता है, कुकिंग करता है, भगवान के लिए कुकिंग करता है, भोग लगाता है, भगवान के ही कथनों का वो पढ़ता है, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत पढ़ता है, कृष्ण की वाणी का प्रचार करता है। तो ऐसे जो इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करता है, जैसे कल गीता जयंती था, एकादशी भी था, मोक्षदा एकादशी, तो कुछ माता जी ने अपने घर में भगवान का कितना सुंदर श्रृंगार किया, तो ये हो गया भक्ति। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि मैं उनको शीघ्र ही जन्म मृत्यु के सागर से उनका उद्धार कर दूंगा। तो भगवान यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि मैं उनका उद्धार करूंगा। और जो निराकार रूप है वो क्या करता है कि मैं भगवान के, मैं उस निराकार ब्रह्म में विलीन होऊंगा। वो अपने प्रयास से निराकार में जाना चाहता है, ब्रह्म में विलीन होना चाहता है। और जो साकार रूप की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं मैं उसे अपने पास बुलाऊंगा। तो देखिए, एक हो गया आपको जाना, और दूसरा हो गया आपको आके किसी ने पिकअप कर लिया। कौन सा ज्यादा इजी है? देखिए, एक हो गया, इसको एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक हो गया कि आपको मान लीजिए घर से ऑफिस जाना है या घर से मार्केटिंग करने जाना है। मान लीजिए दोनों केस में लेते हैं, यहां से घर से ऑफिस जाना है, तो क्या करेंगे? रेडी होंगे, नीचे उतरेंगे, स्कूटर या गाड़ी, मोटरसाइकिल जो भी है अपने वाहन से जाएंगे, ऑफिस में पहुंचेंगे। दूसरा हो गया
कि आप नीचे उतरे, आपके लिए गाड़ी ऑलरेडी रेडी है, वो गाड़ी आपको अपने आप लेके गया, आराम से बैठ के गए गाड़ी में। उस रास्ते में और भी कुछ काम करते करते गए, गाड़ी में बैठे चैंटिंग करते करते गए, गाड़ी में बैठे गीता पढ़ते पढ़ते गए, गाड़ी में बैठे लेक्चर सुनते सुनते गए। दूसरा है, माता जी लोग अगर मान लीजिए यहाँ से आप लोग को बाजार जाना है शॉपिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, और दूसरा आपके घर में बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर की सब चीजें आ गई, तो कौन सा ज्यादा सुविधा? रेडी होके मार्केट जाना, झोला उठाना, गाड़ी में जाना, या घर में बैठे बैठे सब चीजें आपके पास आ गई? कौन सा ज्यादा इजी है? घर में बैठे बैठे आ गया। हाँ, तो ये भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उसका उद्धार कर दूंगा। तो घर में बैठे बैठे कृष्ण आए और हमको हमारा उद्धार कर लिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला दिया। तो ये यहाँ पर बताया। तो जो निराकार रूप की भक्ति करता है उसके लिए प्रगति, मतलब इस मार्ग में प्रगति करना ही दुष्कर है। मतलब एक से दूसरा कदम जाने पे, या एक तल्ले से दो तल्ले जाने पे, या फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाने में ही डिफिकल्ट है। और जो साकार रूप की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं मैं उससे सब कुछ करूंगा, मैं उसका उद्धार करूंगा, जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उसका उद्धार करूंगा। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोलना हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। अशोक हरे प्रो। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। यस, विनीत मंडल प्रो। तो वो कल आशिक बाबू बोल रहे थे लास्ट में, हाँ। उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। एक्चुअली वो आशिक बाबू बोल रहे थे कि जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, भगवान उसका गारंटी नहीं लेते हैं। हम्म। और जो मानते हैं, भगवान उसका फुल गारंटी लेते तो यहीं पर ही आ गया ना। देखिए, हैं। जो भगवान बोले कि जो निराकार रूप में की पूजा करते हैं उनके लिए अत्यंत दुष्कर है, अल्टीमेटली मुझे पाएंगे लेकिन अपने प्रयास से पाएंगे। और जो साकार रूप की भक्ति करते हैं, भगवान बोलते हैं मैं उससे छुटकारा दूं, तो मैं करूंगा गारंटी दे रही है ना भगवान। उधर क्या बोल रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, दे विल अचीव, बट भगवान बोलते हैं मैं उनका उद्धार नहीं करूंगा। बोले वो अल्टीमेटली अत्यंत अत्यंत दुष्कर है, और मुझे वो पाएंगे, अल्टीमेटली मुझे प्राप्त करेंगे। और इधर क्या कर रहे हैं भगवान, मैं उनको छुटकारा दिलाऊंगा, मैं उनको अपने पास लेके आऊंगा। लेकिन प्रभु बहुत बार ये सुने हैं कि जो क्या, जो भगवान के फॉर्म को बिलीव नहीं करते, उनका फॉल डाउन होने का बहुत चांसेस रहता है। हाँ, फॉल डाउन होता है ना, फॉल डाउन तो होता ठीक है। है। हम्म। फॉल डाउन तो हंड्रेड लेकिन फिर परसेंट, ये जैसे तो हमने ये तो इंट्रोडक्शन है। हमने पहले ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि उनका फॉल डाउन हम्म, होता है, क्योंकि जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म में जाते हैं तो वहीं हम्म, से उनका पतन होता है वापस। okay। जो भगवत धाम पहुंच जाते हैं, कृष्ण कहते हैं जो भगवत धाम, जो मेरे धाम को आता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो जो भगवत धाम चली गई वो जन्म नहीं लेगा। हम्म। लेकिन जो भगवत धाम नहीं पहुंचा, जो निर्विशेष ब्रह्म में अटक गया, वो तो वापस नीचे गिरेगा ही। ओके। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके बाबू जी। ओके, हरे। अशोक प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? ठीक है, क्विट कर गए। और कोई, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? कोमल, यू वांटेड टू से समथिंग? नो? और किसी को कुछ पूछना है? आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन पे प्रणाम। नहीं, कुछ बोलिए। हम्म, प्रभु जी अभी क्लास चल रही थी तो क्लास लगे, हमारे प्रभु भी सुन रहे थे, आज पहली बार सुन रहे थे वो भी। हरी तो बोल। ओके, वेरी। हम्म बताइए। तो लेकिन ना उन्होंने भी बीच में अभी क्लास चलते चलते एक क्वेश्चन भी पूछा मेरे से। भाई वो लोग मतलब कि जैसे न्यूज देखते हैं, अभी जैसे बांग्लादेश में भी जैसे जो भी हाँ, हुआ है हाँ, इस्कॉन में, हाँ, तो वो बोले थे कि ठीक है, मतलब कि बहुत अच्छी बात है कि इस्कॉन में मतलब कि बहुत भक्ति और का मार्ग दिखाते हैं, हर चीज दिखाते हैं, बहुत सही है, हाँ, हर चीज सही है। हाँ, हाँ, लेकिन कहते हैं उनको मतलब कि
भक्ति के साथ शक्ति क्यों नहीं दी जाती है, कि बल क्यों नहीं होता। जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं और हमारे ऊपर मैं समझ इतना। गया आपका प्रश्न। मैं आपको एक छोटा सा हाँ एग्जाम्पल से इसका उत्तर देता हूँ। जी। कृष्णा का जन्म कहाँ हुआ था? कारागार में। उनके माता पिता कौन थे? देव की वासुदेव। वासुदेव। तो वासुदेव में क्या इतना हिम्मत नहीं था कि वो कंस से युद्ध करके कंस को हरा सके? हम्म। फिर भी शक्ति। उसने क्या स्वीकार किया? कारागार। क्यों? क्योंकि वो भक्त अपने आप को हमेशा वो भगवान को ऊपर शरणागत होता है। जब अगर आप लीला अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि जब आकाशवाणी होती है, उस आकाशवाणी सुनने के बाद वो तुरंत कंस क्या करता है, देवकी को जान से मारने का प्रयास करता है। तो क्या उस समय वसुदेव जी उनको रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे, युद्ध कर सकते थे, कंस को मार सकते थे, किंतु उसने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। उसने कंस से, आप वो कन्वर्सेशन पढ़ेंगे ना, बहुत सुंदर कन्वर्सेशन है। वो कंस कंस को बातों से कन्विंस करता है, कन्विंस करता है कि ठीक है, तुम मत मारो, तुम्हारी बहन है, ये है वो है, इसको पूरा बात में बोला, तुमको आठवां पुत्र ही ना चाहिए, वही वध करेगा ना, मैं तुमको दे दूंगा, आठवां पुत्र दे दूंगा, तुमको इसको मारने की क्या जरूरत है? आठवां पुत्र वध करेगा तुम्हारा, तो ठीक है, मैं तुमको आठवां पुत्र दे देता हूं, बात खत्म हो गया। तो सोल्यूशन, वो लोग हमेशा सोल्यूशन के ऊपर रहते हैं। हिंसा के प्रति, हिंसा इज नॉट अ सोल्यूशन। हिंसा को कैसे खत्म किया जाए वो सोल्यूशन होता है, पीसफुल पीसफुल वे में। तो जब फिर नारद मुनि आता है, नारद मुनि बोलता है अच्छा ये कमल का पुष्प पकड़ो और इसमें बताओ पहला पंखड़ी कौन सा, आठवां पंखड़ी कौन सा। तो बोला विष्णु तो बहुत सियाना है, वो तो, तुमको कैसे पता चला कि वो पहला या आठवां है, सब पंखड़ी में तो सब एक समान है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं सारे पुत्रों को मारूंगा। तो छह को मारता है, सातवां में बलराम आता है, आठवें में कृष्ण आते हैं। तो इसके पीछे भी लीला है कि बलराम तो आदि गुरु हैं, कृष्ण भगवान हैं, और जो छह पुत्र जिनका वध हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य, ये सब है। तो हमारे हृदय में जब ये सब चीज खत्म हो जाता है, जब हम इन सब का वध करते हैं, काम का वध करते हैं, क्रोध का वध करते हैं, लोभ का वध करते हैं, ऐसे करके जो छह चीजें, छह अनर्थ है हम में, उन छह अनर्थों का वध करते हैं, तो बलराम जी आते हैं, गुरु हमारी जीवन में आते हैं, और फिर कृष्ण आते हैं, भगवान आते हैं, तब गुरु की कृपा से हमको कृष्ण भगवान मिलते हैं। ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। शक्ति जी तो है, बरोबर। भक्तों में बहुत शक्ति है, तभी तो वो दूसरों, इतना अत्याचार होने के बावजूद भी वो लोग केवल भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जी रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रचार अभी भी चल रहा है, प्रचार बंद नहीं हुआ है, अभी भी कृष्ण भक्ति का प्रचार चल रहा है। और ये अभी ताजा ताजा, आप लोग इस्कॉन के साथ जुड़े हैं तो ताजा ताजा आपको बांग्लादेश का ये न्यूज आ रहा है। जब इस्कॉन मूवमेंट चालू हुआ था 1960s में, तभी भी होता था, रशिया तो पूरा कम्युनिस्ट कंट्री था, वहां पर कितना जुल्म हुआ भक्तों के ऊपर में, जेल में उसको भर के मारा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, लेकिन वो कभी रिटेलिएट नहीं किए। प्रभुपाद के संस्था में एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ड्रग्स प्लांट कर दिए थे मंदिर में, और कहा था यहाँ पर ड्रग का धंधा हो रहा है। कैसे कोर्ट केसेस हुआ, कैसे प्रभुपाद जी ये सब चीज से बाहर निकले हैं। प्रभुपाद ने तो कभी हिंसा नहीं लिया। वो बोलते कृष्ण के प्रति शरणागत, जो करेंगे कृष्ण करेंगे, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण कहते हैं ना, कृष्ण तो गीता में कहते हैं।
क्या कहते हैं कृष्ण गीता में? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। तो अर्जुन तो बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, अपने रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा, मुझे लगता है ये अधर्म है, हत्या करना हुआ। लेकिन नहीं, कृष्ण कहते हैं ये तुम्हारा धर्म है, मैं सबको मार चुका हूं, तो मैं ऑलरेडी सब कुछ कर चुका हूं, तुम केवल निमित्त बनो। तो जो भी कुछ हो रहा है आज के वर्तमान स्थिति में, भगवान का उसमें प्लानिंग है। तो हम आए अपनी भक्ति करने के लिए, प्रचार करने के लिए, बस हमको वही करना है। हमको अपनी साधना ठीक से करनी है, हमको अपना प्रचार किसी भी हालत में प्रचार बंद नहीं करना है। बाकी तो जो चीजें होती रहेंगी, ठीक है। असुरों का काम है, असुरों का काम है भक्तों को परेशान करना, और भक्तों का काम है परेशान होने के बावजूद भी अपनी भक्ति में दृढ़ रहना। तो अभी हम भक्त हैं या असुर है, हमको डिसाइड करना है। अगर हम असुरों के प्रति हम भी वैसे ही शक्ति का यूज करेंगे, बल का यूज करेंगे, तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन उस अवस्था में अगर हम कृष्ण का स्मरण करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि हमारे में बल कितना है, हमारे में शक्ति कितनी है। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी कृष्ण की भक्ति करना, यही वास्तविक शक्ति यही है, कि विपरीत परिस्थिति में भी कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण के नाम का प्रचार करना, यही असली शक्ति है। यही हमको बताएगा। बाकी तो आप कुत्ते को मारो, कुत्ता वापस आपको काटेगा। अगर हमें कोई मारता है और हम उसका रिटेलिएट करेंगे, तो हम में और कुत्ते में फर्क क्या है? तो समझना पड़ेगा, ये भक्त की कमजोरी नहीं है कि वो रिटेलिएट नहीं कर रहा है, इसको कमजोरी मत समझिए। ये उसकी ताकत है, सहनशीलता। सहनशीलता उसकी ताकत है, कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो भक्ति में लगा हुआ है। यही असली शक्ति है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो भी हानि हो रही है शरीर को हो रहा है। आत्मा तो नाशवान नहीं है ना, शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल खत्म होगा ही। ठीक है, आई होप क्लियर हूँ। आशा रानी माता जी, आपके प्रभु का प्रश्न जो था उनको उत्तर मिल गया, मैं समझा पाया, मुझे पता नहीं। जी प्रभु जी, जी हम लोग के बाहर की तो चलो ठीक है, एग्जाम्पल हम हमारे घर में भी तो होता है ना, सबके हाँ, कि हाँ। विरोध होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्लेश है, भक्ति में क्लेश छोड़ते हैं। क्लेश बने हाँ हाँ रहेंगे ना। अब भौतिक जगत हाँ। में है तो तीन ताप, आदि दैविक, हम्म आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन ताप तो हमको फेस करना ही करना है। हम्म। इससे छुटकारा नहीं है हमको। हाँ, तो वही हम लोगों का भी एग्जाम्पल आ जाता है बीच में। राइट। ठीक यस प्रभु, हरे है, कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नेहा माता जी, सोनल माता जी। नो प्रभु जी, नो क्वेश्चन। ओके, और क्लियर। ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा व्यवस्था सिन्धुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां में पावनेभ्यो नाम पावने भय वैष्णवे नमो नमः। वेद भक्त वृंद की जय, भक्त शिल प्रभुपाद की जय जय, भगवद गीता की अधिक की जय हरे की कृष्णा। जय। हरे कृष्णा प्रभु।